बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 2 से 3 बहुत अच्छी खबरें हैं आज, बल्कि बड़ी खबरें हैं आज। सबसे पहले तो पीटीआई मुतहर्रक हो चुकी है और नए चीफ जस्टिस को इम्तिहान में डालने का उन्होंने फैसला कर लिया है। दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। काजी फायद ईसा के मुतनाज़े बहुत सारे फैसले हैं, उनमें से एक बहुत ही खतरनाक और मुतनाज़े फैसला है जो काजी फायद ईसा ने पंजाब के जो सारे इलेक्शन के ट्रिब्यूनल्स थे वो सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिली भगत करके ख़त्म कर दिए और उनमें तब्दीलियां करके इफेक्टिवली पंजाब का सारा इलेक्शन महफूज बना दिया नून लीग के लिए। इसमें जस्टिस आलिया नीलम साहिबा बराबर की मुजरिम है। इस मामले पे पीटीआई नजर सानी दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मैंने आपको बताया था कि अगर अगला आने वाला चीफ जस्टिस तगड़ा हुआ तो जिस तरह काजी ने बुनियाद डाल दी है ना कि नजर सानी में बड़े बड़े फैसले तब्दील किए हैं, अमूमी तौर पे कहा जाता था कि जब सुप्रीम कोर्ट नजर सानी करती है तो उसका स्कोप बहुत कम होता है, महदूद होता है। लेकिन काजी फायद ईसा ने इतने बड़े बड़े फैसलों में नजर सानी की है और उनको बदला भी। जैसे 63A का फैसला, ये मामला कितने अरसे से लटका हुआ था, इसमें उन्होंने नजर सानी करके इस मामले को बिल्कुल ही तब्दील कर दिया। लेकिन नजर सानी का स्कोप बड़ा महदूद होता है, बहुत बड़ा कोई कानूनी आईनी खिलवाड़ किया गया हो तो वो तब्दील हो सकता है। तो अब ये बुनियाद काजी साहब डाल के गए हैं। इसके बाद अब जस्टिस याह्या अफरीदी अपने पहले टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, पहले इम्तिहान की तरफ जा रहे हैं कि वो इससे कैसे डील करते हैं। जो पंजाब का इलेक्शन है यही मेन बैटल ग्राउंड है, यहीं से पता चलेगा कि कौन हक और सच के साथ है और कौन इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। याद रखिए, पाकिस्तान में 2 ही गिरोह हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट का गिरोह है और एक हक और सच का गिरोह है। कुरान में ऐसे गिरोहों के बारे में जो हक और सच पे खड़े होते हैं उन्हें हिजबुल्लाह कहा गया है, और जो शैतान का गिरोह होता है, जो गलत साइड पे खड़ा होता है, जो जुल्म करता है, जबर करता है, उसे हिजबुल शैतान कहा गया है। तो पाकिस्तान में भी यही 2 गिरोह मौजूद हैं। इसका फैसला होने जा रहा है। पीटीआई ने यह दरख्वास्त दे दी है कि ये जो इलेक्शन में ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली हुई थी, सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस आलिया नीलम को मुलाकात करके ये तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं था। यानी एक ट्रिब्यूनल बन गया, जब तक उन पे कोई मंतकी एतराज नहीं होगा आप कैसे उनको हटा सकते हैं, बाकायदा कार्रवाई नहीं होगी कैसे हटा सकते हैं कि एक ट्रिब्यूनल बन गया, एक चीफ जस्टिस ने बनाया और दोबारा मुलाकात होती है और वो बदल जाते हैं। तो इसके हवाले से एक नजर सानी दरख्वास्त गई है। देखते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी क्या करते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूं कानूनी पहलू देखूं तो हो सकता है वो कोई निकाल लें कि हाँ जी कानून में किया जा सकता है, लेकिन सब जानते हैं कि ये मसला कानून का नहीं है, ये नून का है, ये इस्टेब्लिशमेंट का मसला है, ये अवाम को दबाने की ख्वाहिश है, ये अवाम को मरोड़ और तरोड़ के रखने की ख्वाहिश है, ये उसका हिस्सा है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है। इसके साथ 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आज सामने आई हैं। आज अडयाला जेल में तोशा खाना 2 जो उसकी समात है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पे जो फर्द जुर्म लगनी थी वो आज भी नहीं लग सकी, बल्कि बुशरा बीबी की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी ये भी कबूल कर ली गई है। याद रहे, ये वो इस्टेब्लिशमेंट है जो बुशरा बीबी को अगर पकड़ना चाहे तो फौरन ये दरख्वास्त कैंसिल करवाती और पकड़ लेती। इसका क्या मतलब आपको समझ आ रहा है? बाहर का बहुत दबाव है। उबैद भट्टी ने एक तज्जिया पेश किया है और मैं मनोवन आपके सामने रखूंगा कि मुमकिना तौर पे आगे हालात क्या बनने जा रहे हैं। सिर्फ आपने 2 खबरें देखनी है आपको। मुमकिना हालात, ये कोई खबर नहीं है, मुमकिना हालात की तरफ एक इशारा है। खबर पहले तोशाखाना 2 केस के हवाले से। 3 हफ्ते से वकला से मुलाकात और मुशावरत के लिए वक्त मांग रहा हूं, नहीं दिया जा रहा। अली जफर, बैरिस्टर गौहर, सलमान हकम राजा और सलमान सफदर से मुशावरत करने दी जाए। ये इमरान खान ने जब इस्तदा की तो अदालत ने मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया। आपको पता है कैसे अदालतें चल रही थी, निचली अदालत से तो मिलता ही नहीं था मौका, फिर जाके बड़ी मुश्किल से। तो अब जो अदालत में केस लगा हुआ है मौका मिल रहा है, तो यहां से आप अंदाजा लगाएं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी आपको खबर देता हूं, नैब प्रोसिक्यूटर ने अलकादी ट्रस्ट केस जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा जी कि रिकॉर्ड देखने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दरकार है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन का वक्त दे दिया है। वो नैब प्रोसिक्यूटर जो इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए बावला हुआ था, वो नैब अब कह रहा है हमें 14 दिन दें, हम रिकॉर्ड देखें इस केस का। यानी प्रोसिक्यूटर ने खुद रिकॉर्ड भी देखना है, उसने समझना है, पता नहीं कहां से निकालना है या नया बनाना है, आई डोंट नो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया, लेकिन अब ये 7 नवंबर तक एक्सटेंड हो गया है कि इमरान खान को यहां पे हतमी सजा नहीं दी जा सकती अलकादिर केस में। अब इस सूरत हाल में मैं इस पे आने से पहले कि इमरान खान के साथियों के ऊपर क्या गुजर रही है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक अकाउंट है ट्विटर पे ओसेंट इनसाइडर के नाम से, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इनसाइडर इससे अखज़ किया जाता है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान इज कमिंग बैक। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये कोई खबर है और बड़ी ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर जो तज्जिया दिया गया है ना वो आपको बताना चाहता हूँ। उबैद भट्टी ने इसके ऊपर ट्वीट किया, साफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, और इन्होंने इस रजीम के सामने झुकने से जो इनकार किया हुआ है उसकी बड़ी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। जॉब्स लूज की हैं, रोज़गार के सिलसिले में बड़ी परेशानी काटी है। वो लिखते हैं, दिस इज इट, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एट द बैक एंड एंड दे विल स्टार्ट अपीयरिंग ग्रेजुअली। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सामने आ जाएगा। इस पर वो अपना तज्जिया देते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं, मौजूदा प्रोजेक्ट की बदतरीन नाकामी, अमरीकी कांग्रेस की करारदाद, 50 से ज्यादा सेनेटर्स का खत, डोनाल्ड लू का इलेक्शन पर बयान, यूएन का बयान, बरतानवी यूरोपीय पार्लियामेंट में हलचल, जमाइमा और आलमी शख्सियात का यक जुबान एहतजाज, काजी की रुखसती, तरमीमी प्लान खतरे में और नवंबर में ट्रंप की आमद का खतरा। इन सब के नतायज जल्द आना शुरू हो जाएंगे। ये एक तज्जिया है और ये बड़ा अच्छा तज्जिया है, क्योंकि मैं आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बता चुका हूं कि ये रजीम अमेरिका का बहुत दबाव ले रही है कि अगर ट्रंप आ गया तो क्या हमारे ऊपर वही दस्ते शफकत रहेगा, क्योंकि इस रजीम को जो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी है, एक बड़ी कमजोर विकेट के ऊपर खड़ी है, मुसलसल बाइडेन का हाथ चाहिए। ये दस्ते शफकत हट गया तो मामला खराब हो जाएगा। और अगर ट्रंप आ गया, जिसकी इमरान खान से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बाइडेन इमरान खान से जाती प्रकाश रखता है, अगर मैं ये लफ्ज सही इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको जाती रंजिश है इमरान खान से। कैरी लोगर बिल के हवाले से भी इमरान खान बड़ी तनकीद करते थे और इसका मौजद या इसको बनाने वाला, इसका क्रिएटर यही था जो पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान का सौदा हुआ था चंद अरब डॉलर्स में। और उसके बाद जो अमेरिका की जंग थी जो ओबामा के साथ मिलके बाइडेन ने किया सारा कुछ, और कितने ममालिक तबाह कर दिए, इमरान खान मुसलसल तनकीद करते थे। तो जाती भी रंजिश है वहां पे, उसका भी आंसर है। तो एटलीस्ट ट्रंप के साथ ये नहीं है। इमरान खान ट्रंप को दोस्त बोलते हैं और ट्रंप इमरान खान को अपना दोस्त बोलता है। अब ऐसे में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अब इसके साथ मैं एक और आपको खबर मिला के बताता हूं। जो 26वीं आईनी तरमीम के लिए MNAs की फैमिली के साथ किया गया, उसमें एक केस सामने आता है मंडी बहाउद्दीन से। हाजी इम्तियाज चौधरी की फैमिली ने क्या बताया है, जो मैंने अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी सुनी है, मैंने पहले नहीं सुना था। खातून कहती हैं कि मतलब उन्होंने लिटरली अपने अल्फाज में कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि 4 डाले आए और उनके साथ और भी गाड़ियां थी होंडा वगैरह की, हमारे घर के अंदर आ गए, मुलाजिम को पकड़ लिया, मुमकिन तौर पे उसे बुरा ना किया, लेकिन खातून के साथ वाले कमरे में जो खुला हुआ था कमरा, जिस कमरे में खातून थी वो कमरा अंदर से बंद था, सो रहे थे, उनके बच्चे भी अंदर थे, एक 9 माह का बच्चा था, एक या 11 माह का और एक 9 साल का बच्चा था। तो इन्होंने क्या किया कि साथ वाले कमरे में उसको बुरा ना करके उसको गर्म इस्त्री लगाते रहे, उसे कहते रहे कि तुम्हारी इस हालत में तुम्हारे जो बच्चे उधर ही कहीं सर्वेंट क्वार्टर या कहीं रहते थे उन्हें ले आएंगे, तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। उसने कहा मेरी इस तरह बेइज्जती ना करें, मुझे मार दें। फिर से कहते रहे कि इसी हालत में, बुराना हालत में जाओ और ये दरवाज़ा खुलवाओ, मतलब अपनी मालकन से कहो कि ये दरवाज़ा खोलें, तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारी बात से वो खोल देंगी। फिर जब वो नहीं माना कि ये तो मेरे मतलब बॉस हैं या उनकी एहलियाँ, तो मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मैं इनका वफादार हूँ, व्हाट नॉट। सो
दरवाजे को ठोकरें मारी फिर खातून की अपने। खातून ने कहा, मैं एकदम डर गई कि क्या ये हो रहा है, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया, अंदर आ गए। उनके जो बच्चे छोटे, एक 9 साल और एक शायद 11 माह या ऐसा कुछ कहते हैं, उन दोनों को ड्रैग करके खींचा, उतारा बेड से और मुझे लेकर उनके हाजी साहब के ऑफिस चले गए। और वहाँ पे कहती है मैं नंगे पाँव थी, नंगे सर थी। वहाँ जाके एक बंदे ने मेरे नंगे पाँव के ऊपर अपना बूट रख के उसको दबाना शुरू कर दिया और कहा बताओ वो कहाँ है। ज़ाहिर है खातून कितना दर्द बर्दाश्त कर सकती हैं। तो ये टॉर्चर करके उनको डरा धमका के और उनके नंबर पूछते रहे। ये बताती नहीं कि मेरे पास ये नंबर है, किया वहाँ नहीं मिला, बंद बंद बंद। तो उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम झूठ बोल रही हो। तो इस तरीके से ट्रीट किया गया है फैमिलीज को सिर्फ आईनी तरमीम करवाने के लिए। ये जस्टिस याह्या अफरीदी का इम्तिहान है। ये जुल्म बयान कर दिया है ना। चलें, आइन का मसला नहीं है कि अब पाकिस्तानी अवाम को जबरी गुमशुदगियों से बचाने का भी कोई केस नहीं उठा सकते आप। एक बंदा मुद्दई बनने के लिए अगर तैयार हो कि मेरे घर में आके मुझ पर तशद्दुद हुआ है, तो ये तो फौजदारी कार्रवाई का केस है, क्या नहीं इस पे बुलाया जा सकता? या महज ये कहा जाएगा जी कि इंसानी हकूक की कोई केस या किसी किस्म का मामला अब इन अदालतों में नहीं लग सकता, आईनी बेंच के सामने लगेगा क्योंकि ये आइन का मसला है, ऐसी बात की जाएगी। तो ये जस्टिस याह्या अफरीदी का एक और इम्तिहान आ पहुंचा है। तो देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त कंपनी परेशान है, उसकी टांगे कांप रही हैं, क्योंकि महज 6-7 दिन की गेम है। इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में। हर अमेरिकी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में पॉलिसी चेंज होती है। ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं, हिस्ट्री देख लें। हर अमेरिकी इलेक्शन के बाद, यानी जब एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होती है, अमूमी तौर पे अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन 8 साल के लिए आती है। हमेशा री इलेक्ट हो जाता है सदर, मोस्टली। बहुत कम ऐसा होता है कि सदर एक टर्म के लिए आए। ट्रंप के मामले में और उसकी दफा अचानक हमारी स्टैब्लिशमेंट ने फौरन इमरान खान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी जैसे ही बाइडन इलेक्शन जीता, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगी। अगर ट्रंप शायद ना जाता तो इतनी जल्दी इमरान खान की तब्दीली भी इस्टेब्लिशमेंट ना करने का सोचना शुरू कर देती। ये ट्रंप के जाने की वजह से ही उनको ज्यादा मौका मिला। तो बहरहाल एक और चीज आपको बताता हूँ, काजी साहब पे मिसकंडक्ट का एक बड़ा जबरदस्त केस बन रहा है। और इस तरफ तवज्जो मोइज जाफरी जो लॉयर हैं और एंकर भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से दिलाई गई है। वो कहते हैं कि सितंबर में तरमीम का मुसवदा आ गया, फिर एक ऑर्डिनेंस आया। काजी साहब ने 1 घंटे में मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाला, सिर्फ एक तरह से डे का बेंच बनाया, समाअत में बताया कि फ्लोर क्रॉसिंग से तरमीम हो जाएगी। तो बोले कौन सी तरमीम, मुझे तो पता ही नहीं है। भाई वही तरमीम जिसका आपको जून में पता था, और अब उन्होंने जो फैसला दिया हुआ है लिखकर, उसमें दिखा है कि मुझे जून से पता था आईनी तरमीम का। तो ये मिसकंडक्ट का केस है। वो अपनी 2 अदालती प्रोसीडिंग्स के फैसलों में या अपनी प्रोसीडिंग्स के दौरान बोल चुके हैं, एक दफा कि मुझे पता था पहले, एक में बाद में कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कौन सी तरमीम आ रही है। तो ये मिसकंडक्ट के बहुत सारे काजी के ऊपर केस बन सकते हैं। इसकी मरात, इसकी पेंशन, इसका सब कुछ छीन लेना चाहिए। जैसे मज़हर अली अकबर नकवी को निशाना बनाया गया ना एस्टेब्लिशमेंट की बात ना मानने पर, इस बंदे को निशाना बनाना चाहिए कि इस बंदे ने पाकिस्तान का आइन, कानून, जमहूरियत सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।